नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने ही डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को काबू में रखने के लिए एक नई तरह के राजनीतिक चाल चल रही है। यद्यपि वो सामने इसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये चाल उन्हीं के द्वारा चली गई। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान उनकी चाल को मानेगी। आज चर्चा इसी विषय पर करते हैं। कर्नाटक में जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और कांग्रेस पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल किया, तब उस समय ऐसा लग रहा था कि डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस आलाकमान ने एस सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी और यहीं से वो कहानी शुरुआत हुई। डीके शिव कुमार को ये बात आखिरी, यद्यपि इस राज्य मंत्रिमंडल में डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया, जो एक वोकलिगा समुदाय से संबंध रखते हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। यद्यपि 2019 के मुकाबले उसका प्रदर्शन बेहतर था, लेकिन सरकार होने के बाद जिस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए था, उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो पाया। डीके शिव कुमार गाहे बेगाहे ये भी चर्चा करते रहे कि राज्य में सिद्धारमैया 2.5 साल की सरकार है और 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बना। ऐसे में कर्नाटक में जो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है, जो और अधिक जोर करती हुई दिखाई दे रही है। इसका ताज़ा नतीजा है, कर्नाटक के कुछ मंत्री इस बात को मांग करना शुरू कर दिए हैं कि कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम हों, और ये 3 जो डिप्टी सीएम हो वीर सेवा लिंगायत जाति से हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाए। दरअसल सिद्धारमैया का चाल ये है कि 3 और डिप्टी सीएम बना करके डीके शिव कुमार को कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए, जो 2.5 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री के पद को मांग सकते हैं। डीके शिव कुमार को यद्यपि केंद्रीय आलाकमान के साथ भी नज़दीकी रहती है, लेकिन जातीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एस सिद्धारमैया को कर्नाटक में मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब कर्नाटक में आखिर 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं या नहीं। कर्नाटक में जिन नेताओं ने डिप्टी सीएम की चर्चा की और जिन नेताओं को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है, उनमें सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, आवास मंत्री विजय जमीर अहमद खान और लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली, ये सभी दिग्गज मंत्री हैं और इन सभी दिग्गजों को डिप्टी सीएम बना करके डीके शिव कुमार को काबू में रखने का प्लान है एस सिद्धारमैया के बाद। इस विषय पर और ये सभी के सभी नेता सिद्धारमैया गुट के माने जाते हैं। ऐसे में सिद्धारमैया गुट के अपने नेताओं को, चाहे सतीश जारकिहोली हो या जमीर अहमद खान हो या फिर राजन्ना हो, ये सभी सिद्धारमैया गुट के हैं और इनको अगर डिप्टी सीएम बनाया गया तो इनका कद भी डीके शिव कुमार के बराबर ही हो जाएगा। और जब डीके शिव कुमार के बराबर कद होगा तो सिद्धारमैया इस बात को दिखाने का प्रयास करेंगे कि राज्य के सभी डिप्टी सीएम और सीएम साथ मिलकर काम करें, और ये मुख्यतः डीके शिव कुमार को काबू में रखने का काम है। इनमें डीके शिव कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है। वो तेलंगाना समेत कई राज्यों में पार्टी के जीत के नायक भी रहे हैं। डीके शिव कुमार
डीके शिव कुमार 2.5 मई 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिस प्रकार से सिद्धारमैया को बनाया गया था डीके शिव कुमार को पीछे रख करके, सिद्धारमैया को ये डर सता रहा है कि 2.5 साल बाद होने के बाद डीके शिव कुमार फिर से उस कुर्सी को, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने दावेदारियां जताएंगे, और इसलिए उन्होंने पहले ही इस तरह का दाव कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में इस समय इकलौते उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार की सक्सेस इतनी बड़ी है कि वो सिद्धारमैया से भी बड़ा सक्सेस उनका है। जहाँ सिद्धारमैया कर्नाटक तक सीमित हैं, वहीं डीके शिव कुमार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी कई राज्यों में वो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के चुनाव के नायक भी बन चुके हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक में जो ये रस्साकसी चल रही है, इसमें बाजी किसके हाथ लगती है। क्या सिद्धारमैया 3 अन्य डिप्टी सीएम बनाने में सफल होते हैं, या डीके शिव कुमार रणनीति के तहत 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद पर दावेदारियां जताते हैं। 3 डिप्टी सीएम को लेकर के, मांग को लेकर के डीके शिव कुमार ने नाराजगी जताई है, और इसको कहा है कि पार्टी उचित जवाब देगी। गौरतलब है कि पार्टी के राज्य में जो मंत्री हैं और पार्टी के जो सिद्धारमैया गुट का है, वो इस प्रकार का मांग कर रहे हैं। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया और किसी का नाम ना लेते हुए कहते हैं ये पार्टी लाइन की विपरीत है, और पार्टी निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेगी और इसको आने वाले दिनों में सजा भी देगी। तो वहीं पर डीके शिव कुमार से जब पूछा गया कि राज्य में और डिप्टी सीएम बनाने की कोई चर्चा है, कोई योजना है, तो उन्होंने इसके जवाब देते हुए कहा कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं, या तो मुख्यमंत्री से, यानी डीके शिव कुमार इसे अनभिज्ञता पर करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि ये राज्य के हित में नहीं होगा, ना ही कांग्रेस पार्टी की हित में। दरअसल कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कर्नाटक में, जो उसके सत्ता, जहां उसकी सत्ता थी, कि इस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2019 की अपेक्षा अधिक सीटें तो दी, लेकिन उस अपेक्षा के अनुरूप कांग्रेस का चुनाव परिणाम कर्नाटक में हासिल नहीं हुआ, और इसी के बाद इस तरह का 3 डिप्टी सीएम का और गुफा जो है वो चल पड़ा। देखना इसमें दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की इस रस्साकसी में सिद्धारमैया जीतते हैं या डीके शिव कुमार। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।